स्टार्ट। अच्छा बच्चों, वेव्स में सबसे पहले दो बेसिक टाइप्स हैं जी, आपने बताना है। इट्स योर क्लास, मैं आपकी बात सुन के चलूंगा, ठीक है? एक है, बताएं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और एक है मैकेनिकल। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? वन दे आर मैकेनिकल वेव्स और अदर्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बच्चों मैं इस स्लाइड के अंदर पूरी किताब नहीं लिखूंगा, मैं बुलेट्स पॉइंट टू द पॉइंट, जिन पॉइंट्स को देख के आप क्विकली रिवाइज कर सकते हैं टॉपिक को, मैं वो चीजें लिखूंगा इसके अंदर, ठीक है? इंशाल्लाह आई विल नॉट compromise in the quality, बट ऐसा नोट्स जिसको आप देखें तो आपको फौरन से याद है, हाँ हमने क्लास में ही पढ़ा था। चले, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, दिस वर्सेस दिस मैच, एनीबॉडी, कोई डिफरेंस जो आपके दिमाग में आता है इनमें क्या है? इनमें से किसी एक को मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता, कौन से वाली हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को। वेरी गुड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डज नॉट नीड मीडियम। सही है? नहीं, यहां नहीं लिखना, डज नॉट नीड मीडियम। ओके, मीडियम का मतलब है अगर बीच में एयर, पानी, रूह अफ़ज़ा, जामेश्री, सॉलिड, लिक्विड कुछ भी ना हो, सिर्फ वैक्यूम हो, तब भी ट्रैवल कर सकती हैं। इनको मीडियम चाहिए, इनको मीडियम चाहिए। अब चलें कोई एग्जांपल दें, मेजर डिफरेंस आपने बता दिए, कोई एग्जांपल दें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का और कोई एग्जांपल दें मैकेनिकल वेव्स की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का एक्सरे हो सकते हैं। अच्छा, वेरी गुड। और मैकेनिकल वेव में जैसे अल्ट्रासाउंड वेव, अल्ट्रासाउंड वेव। यस, वाटर वेव्स, साउंड वेव्स, ठीक है? आपको बच्चों अच्छी तरह पता है कि वाटर वेव्स हो गई, अगर आप पानी में एक जगह जोर से पानी में कोई चीज फेंकें तो मीडियम के थ्रू वो पल्स शिप की तरफ जाती है और आपकी दोस्त को शिप से नीचे गिरा देती है, ठीक है? लेट्स सपोज यहाँ पे हूर इज देयर और यहाँ से इल्सा कहती ठहर बच्ची तुम्हें बताती हूँ, इल्सा पानी में कुछ ड्रॉप करती है तो ये वेव ट्रेवल करती करती हूर को ट्रॉपल करा सकती है। इसका से मीडियम चाहिए। इसी तरह यहाँ से सकीना कुछ बोलती है स्पीकर से, ठीक है? कोई स्पीकर वगैरह, इसके पास लाउड स्पीकर, एंड शी कैन मेक अनकंफर्टेबल विद द लाउड नॉइज टू समवन एल्स, इसकी जो फ्रेंड आगे। इसका मतलब इनमें मीडियम चाहिए। यहाँ पे मीडियम क्या है? एयर। बट कौन कौन सी वेव्स हैं जिनको किसी किस्म का मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है? सो लेट्स स्टार्ट। राजन एक बताइए जी। गैमा रेज, अब्दुल्ला बोले शाबाश। एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट, शाबाश। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव। यस हूर, इंफ्रारेड, माइक्रो एंड रेडियो। अगर हूर आप विदाउट हैंड्स फ्री फोन यूज करें ज्यादा बेहतर है। कल भी मैंने एक बच्चे को बोला था, जो लोग एप्पल यूज कर रहे हैं, आप हैंड्स फ्री के बगैर बात करके बात क्लियर आएगी। अच्छा ये वो सारी, बस अब ठीक है, अब ठीक है। ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। चले एक दफा शाबाश, हर बच्चा एक लेटर से नाम पढ़े जी। जी फॉर Gamma. जी फॉर गैमा रेज, ओके। एक्स फॉर एक्सरे। ओके राजा, नेक्स्ट को भी चांस दे। यू फॉर, जल्दी बच्चों तेज आना है, शाबाश, जाग जाए। यू फॉर वी, अच्छा वी फॉर विजिबल लाइट। आई फॉर infrared, ओके। एम फॉर microwave, वेरी गुड। और लास्ट R for radio wave. आर से रेडियो वेव। अच्छा अब बच्चों इन सब की 3 से 4 प्रॉपर्टीज हैं जो कॉमन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर। गैमा रेज से लेके रेडियो तक 4 प्रॉपर्टीज कॉमन है। नंबर 1, ये सारी ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ, यस बच्चों, अब्दुल्ला बोले बस, दे ऑल ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। दूसरी बात, दे ऑल आर ट्रांसफर्स, दे ऑल आर ट्रांसफर्स। इनको मीडियम चाहिए या नहीं? सोच लें, वैक्यूम से ट्रेवल कर सकती हैं। दे डू नॉट नीड व्हाट? मीडियम। अगली बात, दे ऑल ट्रांसफर एनर्जी, दे ऑल ट्रांसफर एनर्जी। बस ये 4 आपने याद रखें बच्चों वेव की।
स्पीड ऑफ करती हैं, ठीक है। they do not need medium and they travel with the speed of light, they transfer energy। ये 4 बातें आपने याद रखनी है। लेकिन mechanical wave do not need any kind of medium। An example is sound wave and water wave। हेलो, अब हम जाग रही? Yes, किसी sir. को आ रही है। याद आ रही? ओके, अब मुझे बताएं जिक्सु विमर जब मैं GXUVIMR देता हूँ, आई नीड टू मेक थिंग। व्हाट दिस हो रहा है लड़कियों? सोचो, मैंने ऐसी वेव क्यों बनाई है? क्या रिप्रेजेंट कर रही है ये डायग्राम? सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ किसकी है? लेंथ बता दिया है। बोलो, इंक्रीज कर रही है किसकी इंक्रीज हो रही है? फ्रीक्वेंसी या डिक्रीज कर रही सर है? आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है सर। मेरी आवाज कर... हाँ जी, और स्क्रीन भी बार बार रुक रही है। हाँ, और स्क्रीन भी लैग कर रही है। स्क्रीन, हेलो, यस सर, अब सही है। अब सही है अच्छा। सर। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि इससे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी है वो किसकी है? गैमा की फ्रीक्वेंसी सर फ्रीक्वेंसी और ज्यादा, सबसे ज्यादा वेवलेंथ इन मीटर्स सबसे हाईएस्ट किसकी है? रेडियो की। रेडियो आई समझ, वेव्स। लेकिन अब एक मसला है। हाँ, अच्छा बच्चों, एक इसमें मसला है। अगर हम विजिबल लाइट को फर्दर 7 कलर्स में डिवाइड कर दें, तो आप क्या मुझे बता सकते हैं कि विजिबल लाइट में कौन कौन से कलर्स हैं? बिकॉज इसमें विजिबल लाइट के 7 बेबीज हैं। विजिबल लाइट अकेली नहीं है, इसके 7 बेबीज हैं। वो बेबीज कौन कौन से हैं? एक साइड पे आएगा रेड, फिर क्या आएगा? ऑरेंज, ऑरेंज, येलो, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ग्रीन, इंडिगो, इंडिगो, ओके। ये एक तो मुझे आज समझ नहीं है इंडिगो कौन सा कलर है, लेकिन चलो फिर भी ट्राई करता हूँ। सही लगा है? वाह भाई, कलर ब्लाइंड नहीं है। आई मीन कहती थी लड़कियां की सलमान कलर ब्लाइंड है, और नो यार, आई एम नॉट कलर ब्लाइंड। अच्छा, अब एक बात बताएं, क्या इसमें भी ऐसे ही है कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड की है और सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वायलेट की है? ये ट्रेंड सही है? हाँ जी बच्चों, कंफर्म? यस सर, सही है। सही है। want to be ignored, a sign in the class। सही है? ये ट्रेंड सही है या गलत है? ठीक है सर। कि हाईएस्ट सही है। हूर कह रही है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सर वायलेट की है, और वेवलेंथ हाईएस्ट वेवलेंथ रेडियो, ठीक है। अब मुझे आप एक बात बताएं, एग्जामिनर कहते हैं बच्चों को ये बताएं कि विजिबल लाइट 7 बेबीज हैं। मैंने बताया रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, इंडिगो, रेड। फिर एग्जामिनर बच्चों को बताएं कि बता दिया, लेकिन एक बात तो अब एनर्जी भी ज्यादा होती है, तो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक कलर वायलेट है। अगर सेम अमाउंट आपकी आवाज जी, नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ मेरी आवाज रही किसको नहीं आ है, रही? मुझे स्क्रीन में नहीं दिख रहा है। सर मुझे अच्छा एक मिनट। ओके सिद्रा, आप कौन सा नेट यूज कर रही हैं? मतलब वाईफाई। बच्चे जिसको अच्छा, मुझे प्लीज बाकी लोग कंफर्म करें, मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही? अभी आ रही है सर बीच में से कटती है फिर ठीक आती है। अच्छा, मेरी आवाज कटती है बीच में से? वेट, इंटरनेट कौन सा लगा जरा? एक मिनट, लेट मी चेक बच्चों, लेट मी जा रहे हैं आगे। खैर, बस परेशान नहीं होना, ठीक है। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था कि जिस कलर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है उसकी एनर्जी भी सबसे ज्यादा है। यानी अगर हूर के पास रेड लाइट की टॉर्च है और अहमद के पास वायलेट लाइट की टॉर्च है,
दोनों सेम इंटेंसिटी की आप एक जगह पे लगाते हैं, मतलब एक जगह रेड एक जगह वायलेट, वायलेट वाली टार्च टेम्परेचर ज्यादा हाई करेगी उस जगह। इससे प्रूव हुआ है कि जिस कलर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसकी एनर्जी भी ज्यादा है, उसके जो है पार्टिकल वो ज्यादा एनर्जेटिक हैं। आई समझ? सो कलर में सबसे ज्यादा एनर्जेटिक कलर कौन सा है? वायलेट। कौन सा वाला? वायलेंट। वायलेट, वायलेंट। बिल्कुल वायलेट। और सबसे लीस्ट एनर्जेटिक वायलेट। कलर है रेड। सबसे लीस्ट एनर्जेटिक कलर क्या है? रेड। अच्छा, रेड। अभी तक हमने बच्चों पढ़ा है कि दो वेव्स हैं, एक ट्रांसफर है एक मैकेनिकल है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, एक एनर्जी ट्रांसफर करती है एक नहीं करती, ठीक है। फिर हमने पढ़ा है कि जिक्सो विमर सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। फिर हमने उनकी 4 प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं, ठीक है। मीडियम नहीं रिक्वायर्ड, स्पीड ऑफ लाइट, ट्रांसफर एनर्जी। रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि इंटरनेट चला गया था। अब आगे जो है वो विजिबल लाइट के 7 बेबीज है, रेड से लेके कब तक? वायलेट तक। अब आपसे एक सवाल है, आपने क्या करना है, एक एक यूज सर्च करके बताना है, गैमा का, एक्सरे का, अल्ट्रावायलेट का। तो चलें शाबाश, जिक्स विमर का एक एक यूज आप बताएंगे मुझे। गैमा रेज, एक्स रेज, कैंसर। एक एक शाबाश जल्दी, सब हर बच्चा एक एक बताएगा। सर gamma to kill cells. Gamma rays are used to kill. Cancer cells. Okay, thank you Hur. Gamma rays are used to kill cancer cells. Very good. एक एक शाबाश। X-rays. X-rays are used in शाबाश security. हाँ, security. Security purpose. Security at, मेडिकल स्क्रीनिंग के लिए भी। yes, security at airport and medical scanning. Bone scanning, ठीक है। मेडिकल में बोन स्कैन, ठीक है, बोन को देखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अल्ट्रावायलेट जी, हरी अब जी अल्ट्रावायलेट का यूज बताएं। शाबाश अच्छे बच्चों जल्दी, अल्ट्रावायलेट वेव्स का यूज बताएं। मोहसिन, बॉयज, अरसलान, शाबाश, मोहिद, किधर हो आप लोग सारे? यस, बोले बोले शाबाश। सर ये इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस इसमें इस्तेमाल होता है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में पता है किधर होता है अल्ट्रावायलेट? अल्ट्रावायलेट स्टेरिलाइजर, यूज एज अ स्टेरिलाइजर, ये जर्म्स को मार सकता है। यूज एज अ अच्छा। स्टेरिलाइजर इन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, इन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी जो गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं, जो ऑपरेशन करती है, जो इसके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको वॉश करने के लिए अल्ट्रासाउंड। इसके अलावा जो डॉक्टर्स या जो बार्बर्स होते हैं, बार्बर्स, वो जब ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो बार बार यूज होते हैं किसी की स्किन के ऊपर, तो अल्ट्रावायलेट क्लीनर होता है उसके अंदर रखते हैं, तो बस वो जर्म्स मर जाते हैं। यूज एज अ स्टेरिलाइजर इन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। यस बच्चों, विजिबल लाइट। ओहो, विजिबल लाइट के बगैर आपको कोई नजर आएगा? Used to see different object, used to see different objects, cameras, क्या? Okay, next infrared. Yes, infrared किधर यूज होती हैं? जल्दी सोच के बताएं। सर हीट सोर्सेस होती हैं। हीट सोर्स, बिल्कुल। आपको पता है कोविड में आपने कोरोना वाला टाइम देखा है, चाइना में जिस बंदे को टेम्परेचर था ना, उसकी बॉडी से इंफ्रारेड रेडिएशन ज्यादा निकलती है। सो उन्होंने शॉपिंग मॉल के एंट्रेंस पे कैमरा लगा दिया, इंफ्रारेड कैमरा, वो आपके टेम्परेचर को डायरेक्ट रिकॉर्ड करता है, ठीक है। दैट्स व्हाई इंफ्रारेड टीवी रिमोट कंट्रोल में भी इस्तेमाल होती हैं और थर्मल कैमरास में भी इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं थर्मल कैमरास या स्कैनर्स, थर्मल कैमरा स्कैनर्स, ठीक है, या फिर टीवी रिमोट कंट्रोल, टीवी रिमोट कंट्रोल। ओके, इसके अलावा माइक्रोवेव, शाबाश बोले जी। माइक्रोवेव माइक्रोवेव्स में इस्तेमाल होते हैं, हीट टू हीट फूड्स। अच्छा, बाकी लोग भी वो बताएं इस तरह के अलावा जी, शाबाश जल्दी। सर सैटेलाइट कम्युनिकेशन में use ओवन, होते हैं यू आर राइट, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, यू आर राइट, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में होती हैं, ओवन में होती हैं। उसके अलावा रेडियो वेव जी, रेडियो वेव होती हैं टीवी कम्युनिकेशन में। किसमें? टीवी कम्युनिकेशन, ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। क्या? लॉन्ग डिस्टेंस वॉकी टॉकी नहीं तो पुलिस वालों के पास, उसमें भी रेडियो वेव्स होती हैं। आपको एक एक यूज एटलीस्ट इन रेडिएशंस का आना चाहिए, ठीक है।
समझ आई? अच्छा, अब आपके पास दो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं इसमें से। नंबर 1, हाउ एक्सेस आर यूज्ड एट सिक्योरिटी। ये तो बहुत ज्यादा पेपर में आ रहा है, हाउ एक्सेस आर यूज्ड इन सिक्योरिटी। अच्छा, आप सर्च करें इंटरनेट पे, व्हाट काइंड ऑफ वेव्स आर यूज्ड इन ब्लूटूथ। ये ब्लूटूथ डिवाइसेस नहीं होती ब्लूटूथ, उसमें कौन सी यूज होती है इनमें से? चलें जल्दी गूगल करें जी, ब्लूटूथ डिवाइसेस में कौन सी वेव्स यूज होती हैं? ब्लूटूथ डिवाइसेस, जल्दी। व्हाट वेव्स आर यूज्ड इन ब्लूटूथ डिवाइसेस? मेरा आपसे क्वेश्चन है, ये जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है इसमें कौन सी वेव्स यूज होती हैं, जरा सोच के बताएं। सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी वाली जो होती हैं। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, यूएचएफ, यस। तो ब्लूटूथ के अंदर बच्चों अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी यूएचएफ दे आर यूज्ड इन ब्लूटूथ, ठीक है? वेरी गुड अब्दुल्ला, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल सजेशन। ओके, अब बताएं हाउ एक्सरे आर यूज्ड इन सिक्योरिटी। हाउ एक्सरेज आर यूज्ड इन सिक्योरिटी। एग्जाम में ये 3 मार्क का क्वेश्चन मैंने कितनी दफा देखा है, ठीक है? बताएं जी। ये एयरपोर्ट का बेल्ट है, ये एयरपोर्ट में हमारे पास क्या है? बेल्ट है, ठीक है? जहां से लोगों का लगेज जा रहा है, आपने लगेज रख दीजिए अपना बैग, ऊर यूके जा रही थी, ठीक है? और ये हुके का, हूर का लगेज है, लगेज। अब बताएं यहां से जब पास होगी तो यहाँ पे हमारे पास एक्सरे की वो है, और यहाँ पे कहीं डिटेक्टर है, सॉरी इसके अंदर ही डिटेक्टर है। बताएं, चलें अगर मैं कहता हूं लेट्स सपोज इसी के अंदर डिटेक्टर भी है, एक्सरेज की मशीन के अंदर डिटेक्टर भी है। अब लगेज जब यहाँ पे पहुंचेगा तो क्या होगा? इस जगह हूर का लगेज आ गया, ये हूर का लगेज आ गया, ठीक है? अब बताएं क्या होगा? अगर इसके अंदर कोई मेटल हुआ, वेपन हुआ, तो फिर क्या होगा? बताएं शाबाश। मेटल हुआ या कोई वेपन हुआ, जाहिर है ये डिटेक्टर ड्रग्स नहीं चेक करता, ये मेटल या वेपन को डिटेक्ट करता है। तो मुझे बताएं क्या होगा अगर वेपन हुआ तो? एक्सरे जो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यस, एक्सरे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट होके तो रिफ्लेक्टेड डिटेक्ट होंगी। अच्छा, अब इधर भी उन्होंने एक डिटेक्टर रखा होता है, डिटेक्टर। अगर इस डिटेक्टर में एक्सरे जा रही है, इसमें आ रही है, इसका मतलब है वेपन नहीं है। लेकिन अगर एक्सरे हिट करके बाउंस बैक कर रही है या डिटेक्टर नंबर बी में नहीं जा रही है, एक्सरे डिटेक्टर ए में वापस आ रही है, इट मींस कोई अंदर मेटालिक चीज है, वो हार्ड बाउंड्री ने एक्सरेज को रिफ्लेक्ट किया है, ठीक है? सो एक्सरेज आर यूज्ड एट एयरपोर्ट फॉर सिक्योरिटी पर्पस। तो एग्जाम में 3 मार्क का सवाल आएगा, लगेज से एक्सरेज को पास करेंगे। अगर लगेज से एक्सरे रिफ्लेक्ट होके वापस आई, ठीक है, इट मींस देयर माइट बी समथिंग मेटालिक जिससे इसको रिफ्लेक्ट किया। आगे समझ? बाकी एक स्पेक्ट्रम का और यूज जो है वो मैं डिटेल में आपको एक प्रेजेंटेशन भेजूंगा, बिकॉज सारा लेसन आप इस पे नहीं लगा सकते, ठीक है? हमने आगे भी जाना है। चलें, ये थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो मैकेनिकल। अब एक वर्ड्स में बताएं किस तरह लिखेंगे। ओके, वर्ड्स में हम लिखेंगे सबसे पहले एक्सरेज आर पास्ट, हाई एनर्जेटिक एक्सरे कर दें, हाई एनर्जेटिक एक्सरेज आर पास थ्रू लगेज, क्या लगेज, ठीक हो गया? इफ एक्सरेज आर रिफ्लेक्टेड, ठीक है, देन क्या होगा? देन अलार्म विल रिंग, ठीक है? अलार्म बज जाएगा, अलार्म रिंग कर जाएगा। इट मींस देयर माइट बी सम, क्या है? वेपन या मेटल है, क्या चीज है? समझ आ गई? बस ये बात करनी है आपने। एक्सरे को पास कराएंगे, अगर अलार्म बज गया तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर कोई ना कोई मेटालिक चीज है, ठीक हो गया? ठीक है अच्छा, सर। ओके, अब बताएं जी, ट्रांसफर्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की जो वाइब्रेशंस के हिसाब से 2 टाइप है। वेव्स की वाइब्रेशंस के हिसाब से 2 टाइप है, एक है ट्रांसफर, Compression और यस, और एक है लॉन्गिट्यूडिनल। सर आवाज नहीं आ रही। अच्छा, वेव्स की 2 तरह की टाइप्स हैं, एक ट्रांसफर्स और एक लॉन्गिट्यूडिनल। क्या डिफरेंसेस इनमें सिद्रा?
ट्रांसफर्स और लैग्नीट्यूडल में सिद्रा क्या डिफरेंस है? सर नो आइडिया। कोई चले बच्चों, किसी बच्चे को डिफरेंस ट्रांसफर्स और लैग्नीट्यूडल में क्या डिफरेंस है? चले बताएं कौन सी वेव ट्रांसफर्स हैं? सर एक में पार्टिकल्स अप एंड डाउन मूव करते हैं और एक में बैक एंड फोर्थ करते हैं। अच्छा, वेरी गुड। ट्रांसफर्स में पार्टिकल अप एंड डाउन के बजाय अगर हम एक वर्ड यूज करें, पार्टिकल वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मूव करते हैं। ये वेव परपेंडिकुलर होते हैं। गुड बच्चों, लुक एट दिस एंगल। ये जो मैंने पहले डायग्राम बनाई, ये वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स है। क्या है बच्चों? वाइब्रेशंस ऑफ पार्टिकल। अगर पार्टिकल की वाइब्रेशंस ऊपर नीचे हो और वेव आगे जा रही हो, लाइक एग्जांपल देता हूं, पानी के ऊपर अगर हूर की शिप है और इस शिप को हमने डिस्टर्ब कर दिया, तो शिप ऊपर नीचे ऐसे मूव कर रही है, ऑसिलेट कर रही है, लेकिन पानी की वेव कितने जा रही है? आगे जा रही है। ये ट्रांसवर्स वेव है। पार्टिकल, वाटर पार्टिकल अपनी ओरिजिनल जगह से ऊपर भी जा रहे हैं, नीचे भी जा रहे हैं, लेकिन वेव आगे जा रही है, पल्स आगे ट्रेवल कर रही है। ये हमारे पास ट्रांसफर वेव है। तो एग्जैक्ट क्या लिखेंगे? वेव इन विच वाइब्रेशंस ऑफ पार्टिकल इज perpendicular to propagation of wave, यानी जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है उसके परपेंडिकुलर अगर आप जाएं तो हम उसको बोलेंगे ये हमारे पास ट्रांसवर्स वेव है। क्या है? ट्रांसवर्स वेव है। चले बताएं लैग्नीट्यूडनल क्या होती है? अगर एक स्पीकर है, सर वो राइट टू लेफ्ट होती है। यस, इसमें कंप्रेशंस हो, रेफेक्शन हो, और फिर क्या हो? कंप्रेशंस हो, और फिर क्या हो? मतलब ऐसा स्पीकर जिसकी कोन, ये स्पीकर की कोन है, ये बैक एंड फोर्थ वाइब्रेट करे ऐसे, और वेव भी आगे जाए। तो सच बताएं, क्या इसमें वाइब्रेशन पैरेलल नहीं है वेव्स के साथ? वाइब्रेशंस वेव के साथ पैरेलल है। तो मैं क्या लिखूंगा? द टाइप इन विच, साबिश बोले, टाइप ऑफ वेव इन विच, क्या लिखूं? वाइब्रेशंस ऑफ पार्टिकल parallel to the ऑफ मीडियम, यस अहमद, ऑफ मीडियम is parallel to the vibration वेरी गुड, of medium. is parallel to transfer of propagation of energy, transfer of propagation of energy, यानी जिस डायरेक्शन में वेव की एनर्जी प्रोपोगेट कर रही है, ये मैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हाईलाइट करूं, जिस डायरेक्शन में वेव की एनर्जी प्रोपोगेट कर रही है उसके पैरेलल होनी चाहिए क्या चीज? वाइब्रेशंस। किसकी? पार्टिकल ऑफ मीडियम की। ठीक है, इसको हम कहते हैं, ये मिल जाएगी डेफिनेशन यार, इसमें इतना मसला नहीं है, इस पे टाइम ना जाया करो। ठीक है, अब आपको असल चीज पे लेके आता हूं। अब मसला ये है, हमारे पास वेव्स में, अब अगर हम आ जाए ना वेव्स में, तो वी हैव बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ वेव्स। बताएं कौन कौन सी? नंबर 1 लाइट वेव्स, फिर नंबर 2 साउंड वेव्स, वाटर वेव्स, और नंबर 3 साउंड वेव, और नंबर 4 भी था जिसका नाम था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वी आर डन विद दिस, नाउ वी विल डू दिस एंड डू दिस। ये हम आज नहीं करेंगे, ठीक है? आई नो थोड़ा सा लेसन हल्का सा लेंथी होगा, मतलब 30-35 मिनट्स मोर, लेकिन कसम से आपको बहुत फायदा होगा। अभी जो एग्जैक्ट एग्जाम वाले क्वेश्चन आने वाले हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा जनरली मुझे एक चीज बताएं वेव्स में। मैं आपको एक वेव दिखाता हूं, आपने मुझे बताना है कि इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, मैंने कुछ क्वेश्चन आपसे पूछने हैं। ओके, रेडी? आई एम गोइंग टू आस्क यू सम क्वेश्चन। ये देखिए, ये ऑसिलेट कर रही है, ये वेव्स बन रही है ग्रुप में, ठीक है? अच्छा, मैंने इसको आप बोलने, आपने मुझे एक बात बतानी है। अब मुझे बताएं, इस वेव का मैं एम्पलीट्यूड कैसे निकालूं? जरा गौर से देखिए, ये मेरे पास एक रूलर है, इस रूलर से मैं एम्पलीट्यूड कैसे निकालूं? बताएं कितने सेंटीमीटर आ रहा है? ये देखिए सेंटीमीटर्स में है ना, अप्रोक्सीमेटली कितने सेंटीमीटर आ रहा है? 1 सेंटीमीटर नहीं, 1 से कम है, 0.6 centimeter. 0.6 सेंटीमीटर। वेरी गुड अहमद, 0.6 सेंटीमीटर, 0.6। सेंटीमीटर। अच्छा, अब बच्चों जरा इसकी वेवलेंथ देखते हैं। वेवलेंथ कहते हैं क्रस्ट से लेके क्रस्ट तक का डिस्टेंस, टॉप से टॉप तक, 0 से लेके कहां तक जा रहे हैं? क्रस्ट टू क्रस्ट, 0 से लेके 3 तक या 4 तक? क्रस्ट टू क्रस्ट,
अच्छा Four four. sorry, four. 4 तक। यस, तो इसकी वेवलेंथ कितनी हो गई? 4 सेंटीमीटर। लेकिन अब एक मसला है, हमें फ्रीक्वेंसी इसकी गिवन है 1.50। नीचे चेक करें, ये फ्रीक्वेंसी गिवन है 1.50, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। अच्छा, अब मैं 1.50 की फ्रीक्वेंसी गिवन है, क्या मैं इससे टाइम पीरियड निकाल सकता हूं? टाइम पीरियड क्या होता है और ये क्या होता है दिखाता हूं जरा। अभी आपने वेव देखी है, ये अगर मेरे पास एक वेव है, लुक एट दिस। अच्छा, अब बच्चों आपसे बड़ा जबरदस्त सवाल है मेरा, ये अगर आपके पास एक वेव है, ठीक है, आपने मुझे बताना है कि व्हाट इज दिस लेटर ए। ये ए क्या चीज है? Amplitude. Amplitude. एम्पलीट्यूड, वेरी गुड। अच्छा, यहां से वेव स्टार्ट हो रही है। इस अगर मैं यहां पे लिख देता हूं 10 सेंटीमीटर, व्हाट डज इट मीन? Amplitude 10 centimeter है। अच्छा, यस। अब मेरे पास पॉइंट्स हैं, आपने बताना है वेवलेंथ कहां से। अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं पॉइंट ए से, ए, फिर अगला पॉइंट है बी, अगला पॉइंट है सी, फिर अगले डी, ई, एफ, जी, एच और आई। सच सच बताएं, कहां से लेके कहां तक हम डिस्टेंस को वेवलेंथ बोलेंगे? एक्स एक्सिस में कहां से कहां तक डिस्टेंस को वेवलेंथ बोलेंगे? A से F तक। Sir, A से F तक. ए से लेके एफ तक? नो, F तक। वेव में 4 सेकंड। A to E. यस, A किसने to आंसर E. दिया? ए टू ई। इल्सा ने शायद आंसर दिया है ए टू ई। बच्चों, ये जो मेरे पास डिस्टेंस है, इसको हम बोलेंगे वेवलेंथ। वेवलेंथ में 4 सेगमेंट है, जरा गिनना। 1 सेगमेंट ए से बी तक, 2 सेगमेंट बी से लेके सी तक सेकंड, 3rd सेगमेंट सी से लेके डी तक थर्ड, और 4 सेगमेंट डी से ई तक। जैसे ही बच्चों 4 सेगमेंट यहाँ पे आके कंप्लीट होते हैं, ये हमारे पास एक कंप्लीट वेवलेंथ बन गई है। क्या बन गई है? अच्छा, लेकिन बात सुने, आप कहते हैं सर टीचर ने तो कहा था यहाँ से यहाँ तक भी वेवलेंथ होती है। सर, इज इट वेवलेंथ? Yes, sir. ये भी वेवलेंथ है। चले, मैं सपोज करता हूँ इस वेवलेंथ की, इसकी वेवलेंथ 4 सेंटीमीटर है। कितनी? 4 लेकिन centimeter. एक मसला है, ए से लेके ई तक अगर एग्जामिनर हमें कहता है द वेव टेक 2 सेकंड टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू ई, तो ये 2 सेकंड क्या चीज है? नहीं में सर। टाइम पीरियड। क्या बोलेंगे इसको? Time टाइम period. पीरियड। इसका मतलब है जो चीज वेवलेंथ है वही चीज टाइम पीरियड। लेकिन फर्क क्या है? वेवलेंथ होती है सेंटीमीटर या मीटर्स में, टाइम पीरियड होता है सेकंड में, मिनट में। Minutes. अब बताएं, इस Second. टाइम पीरियड से फ्रीक्वेंसी कैसे निकालूं? हेलो, कौन बताएगा? हाउ टू फाइंड फ्रीक्वेंसी बाय यूजिंग दिस टाइम पीरियड? टाइम पीरियड ये है। दसो दसो, जल्दी कर दसो, शाबाश। कायद आज़म ने फरमाया जिथे फंसो थे मां दसो, सॉरी पाकिस्तान में जी। F equals to 1 by F equals to 1 by 2, which is 0.5 5 0.5 hertz. 0.5 hertz. इसका 5 मतलब है hertz. this is how you can find the frequency of any wave by using a simple formula. F is equals to 1 divided by time. अच्छा, समझ कर आप देख लें कि सर इसमें टाइम सेकंड्स ये नंबर ऑफ वेव्स बाय टाइम। ओ अहमद की बात में कह रही, अहमद ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद करवा दी। थैंक यू वेरी मच अहमद। बच्चों, अहमद एक बात कह रहे हैं, कहते हैं सर आपने देखना है कितने टाइम में कितनी नंबर ऑफ वेव्स हैं, जरा उस पे आते हैं। अहमद कहता है ये देखें, इफ वी हैव दिस काइंड ऑफ, ये यहाँ हम स्टॉप बोल देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास टोटल लेट्स सपोज ये टाइम है 9 सेकंड्स का। क्या ये टाइम पीरियड है? इज इट टाइम पीरियड? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा नहीं जी, कौन बताएगा इसमें कितनी वेव्स हैं? पिक्चर में गिने वेव्स है कितनी? यहां से स्टार्ट करें। 1 एक वेव, 2 2, 2 वेव, 3, 3 4 है सर। चले चले, आप सपोज करें ये 12 सेकंड था, इमेजिन 12 सेकंड था और 4 वेव्स। श्योर, मैं लिखता हूं यहाँ पे Yes, sir. 1 2 3 4 वेव कंप्लीट हो गई। तो अहमद की बात बिल्कुल ठीक है जी। अगर आपने यहां से फ्रीक्वेंसी निकालनी है, टाइम निकालना है, सबसे टाइम निकालते हैं। टाइम के लिए टोटल टाइम कितने सेकंड्स है? 12 सेकंड ओवर नंबर ऑफ वेव्स कितनी है? तो एक वेव का कितना आ गया?
3 सेकेंड क्या आ गया? अब बताएं फ्रीक्वेंसी कैसे seconds. निकालें? एल्सा फ्रीक्वेंसी कैसे निकालें? 1/t तो 1/3 आंसर 0.33 हर्ट्ज। ये क्या आ गया? फ्रीक्वेंसी। आई समझ? सो So ये यहाँ t equals to 12 divided by 4 क्या है? क्योंकि नंबर ऑफ वेव्स टोटल बनी है 4, नंबर ऑफ वेव्स बनी है टोटल 4 वेव्स, और बनी कितने टाइम में? 12 सेकेंड्स में। अच्छा ठीक है, यस। अच्छा, आप डायरेक्ट भी यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी वो कैसे निकालेंगे? ये देखें, यहां से डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो अहमद ये फॉर्मूला कहता था, फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ वेव्स इन अ गिवन टाइम। चलो देखते हैं कितनी वेव्स बनी है। 4 डिवाइडेड बाय कितने टाइम में बनी है? 12। स्टिल यू विल गेट आंसर 0.33। अब कौन आ गया क्लास में? ठीक है, सो दिस इज हाउ यू विल गेट द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के दो तरीके हैं, एक नंबर ऑफ वेव इन अ गिवन टाइम, एक ये तरीका है, और एक फ्रीक्वेंसी का तरीका है 1/टाइम। सो इन दोनों मेथड से गर्ल्स यू कैन फाइंड फ्रीक्वेंसी इन एग्जाम। आई समझ? तो मैंने टाइम पीरियड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड पे बात कर दी है। अच्छा, जरा डेफिनेशंस पे आते हैं। इन तीनों की डेफिनेशंस क्या लिखेंगे एग्जाम में? अगर बोले एम्पलीट्यूड, चले कौन हेल्प करेगा मुझे? अगर आ जाए टाइम पीरियड, height of the wavelength, ओके, height of the wave, sorry. थोड़ा सा और चेंज करो, फ्रीक्वेंसी, और अगली आती है वेवलेंथ। इन चारों को कैसे डेफिनेशन करेंगे? एम्पलीट्यूड क्या होगा? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। Mean position. मीन का मतलब सेंट्रल पोजीशन। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। कुड़ियो जल्दी आगे दोस्तों, शाबाश। टाइम पीरियड क्या होगा? बॉयज जल्दी बोले शाबाश। टाइम पीरियड, So the time period in Time which taken to one wave produce passes. one wave. टाइम रिक्वायर्ड फॉर, To produce one wave. टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन कंप्लीट वेव। एक वेव को बनने में जो टाइम लगेगा। फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड Per क्या? unit time. पर यूनिट टाइम, पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस पर सेकंड। वेवलेंथ, डिस्टेंस बिटवीन टू। सर ये फ्रीक्वेंसी का दोबारा बोलना प्लीज। फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड, ये मैं नोट्स भेजूंगा। वेवलेंथ है डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट और Troughs. ट्रफ्स। अच्छा, एक और चीज भी, और डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव कंप्रेशंस और Diffraction. रेयर रेयर फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस। लेकिन ये वाली चीज होगी साउंड वेव में और या लॉन्गिट्यूडनल वेव में। ठीक है, ये वाली सिर्फ और सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल वेव में होगी। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में। ठीक हो गया बच्चों? अच्छा, यूनिट्स पे जरा आना। यूनिट्स तो बताई ना, यूनिट तो बताई नहीं आप लोगों ने। एम्पलीट्यूड की पॉसिबल यूनिट क्या हो सकती है? यस, Sir, meters. वेरी गुड अब्दुल्ला। मीटर्स या सेंटीमीटर्स? गुड, ओके सर नेक्स्ट। लेकिन मोस्टली हम मतलब वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड में मीटर्स करते हैं ना। यस, मीटर्स भी कर सकते, सेंटीमीटर भी कर सकते, कोई मसला नहीं। गुड, लेकिन ये कि पेपर में देखते हैं मांगा किसमें। टाइम पीरियड, सेकंड्स। सेकंड्स। बच्चों आप याद रखें, सेकंड को एस लिखते हैं, एस ई सी पे मार्क कटेगा। किसी जगह आपने एस ई सी नहीं लिखना, आपको पता है इस चीज का? ओके सर। इसका सिंबल एस है, एस ई सी नहीं है। फ्रीक्वेंसी, ओके सर। सर हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी, हर्ट्ज, वेरी गुड। और वेवलेंथ, मीटर्स। मीटर्स और सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। गुड हो गया जी बच्चों, ये वेव्स की होगी बेसिक्स। अब जरा मुझे बताएं, लाइट के 4 कॉन्सेप्ट हैं जो आप फिर कम जाएंगे। अब हम इंटर हो गए जनरल वेव से लाइट के अंदर। अब बॉयज आई नीड योर हेल्प। मैं लाइट में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज समझता हूं कि आपको आनी चाहिए? चलें नाम दे, योर क्लास योर मर्जी। नाम ले, लाइट की कौन कौन सी चीजें आपने आज तक पेपर में देखी हैं? हाँ जी,
The सर बोले शाबाश। लाइट की कौन कौन से कॉन्सेप्ट अपने एग्जाम में देखे हैं? डिस्पर्जन ऑफ लाइट वो प्रिज्म के अंदर से है। वेरी गुड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी, डिस्पर्जन। ओके। Refraction. रिफ्लेक्शन, फिर Rarefaction. रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन। दो हो गई। फर्स्ट हो गई रिफ्लेक्शन, ठीक है। सेकंड हो गई Diffraction. ओ डायफ्रैक्शन। अहमद क्या ही बात है भाई, सिद्दर अहमद, वेरी गुड। डायफ्रैक्शन ये हो गई जी थर्ड, ठीक है। ओके, और कोई प्रॉपर्टी है? फोर्थ डिस्पर्जन। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, TIR क्या है? TIR क्या नाम है? टोटल अब्दुल्ला। Internal reflection. यस, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये होगी बच्चों लाइट की कितनी प्रॉपर्टीज? 5। हाय हाय ओए होए, वद्दी वद्दी वद्दी। अब क्या होगा? अब तो मुश्किल हो गया काम। चलो जी, अब सबसे पहले आपने एक काम करना है, घबराना नहीं है। और पेन और एक पेन और स्केल ले आए, नहीं तो पेन ही ले आए, सिर्फ कॉपी स्केचिंग के लिए। प्लीज आई नीड योर हेल्प। अगर आप स्केचिंग नहीं करेंगे तो मैं तो बोलता रहूंगा, आपको समझ नहीं आएगी। आई वांट कि आपको समझ आ जाए। आज वेव्स आप सोच में 25% सिलेबस है वेव्स। सर 2 आपके- मिनट देंगे तो मैं ले आऊंगी। ओके, बाकी जाओ, मैं लेके आ जाऊँ। पेंसिल या पेन लेके आ जाओ विद स्केल। स्केल नहीं है तो चलो कोई स्ट्रेट कॉपी ले आओ। ओके सर। सिर्फ एक पेन और एक स्केल होना चाहिए बस। पेंसिल स्केल या पेन स्केल, ठीक है। वेट कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। प्लीज आई नो जो लोग क्लास ले रहे हैं वो कह रहे हैं सर खत्म कर दें। थोड़ा सा बच्चों वेव सर्च कर लो, आपको फायदा हो जाएगा सच में, ठीक है। ये चीजें आप एग्जाम में जाओगे, आप कहोगे यार मॉक सर। आप करवाना मंडे को। हाँ क्या? कह रही हूँ केमिस्ट्री का मॉक आप करवाना मंडे को। अगर और इतनी जान कोई और मारता तो फिर तो मैं क्या देता, तुम कर लो, है ना। चलो जी, सिद्रा इज बैक। अच्छा, मैंने कहा था आई विल बी नीडिंग योर हेल्प बिकॉज आपने ड्राइंग करनी है जी। चलो जी, मिलके सबसे पहले हम जरा इसका पोस्टमार्टम करते हैं। अच्छा, रिफ्लेक्शन। अच्छा, प्लीज नेवर एवर थिंक यार हमने सुनना है मस्कीन होके और सनुमान ने पढ़ाना है, सनुमान को बहुत आता है, ऐसी बात नहीं है। इट्स योर क्लास, यू हैव टू टेक द कमांड। लेकिन मैं गाइड करूंगा करना क्या है। चलो, रिफ्लेक्शन में पॉसिबल सवाल क्या है? सबसे पहले काम करते हैं। मेरे पास है एक स्केल और आपने मुझे एक बात बतानी है। ये है एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और यहां पे मैं बनाता हूं अहमद मेरे बहुत स्टार्ट के स्टूडेंट्स में से, इसलिए मैं अहमद को यहाँ पे स्केच बना बिल्कुल आपसे पहले। अच्छा, ओए अहमद के बाद की बना दी, सॉरी। ओके जी, अहमद आ गया जी, ठीक है। सर जी आपने मुझे लड़की बना दी। सर यार बस अहमद आ गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अहमद का ये इधर एक कान है, इसको पॉइंट ए कह रहे हैं हम, ठीक है। पॉइंट ए से आपने कहीं भी 2 रेज हिट करनी है और आपने ये प्रूव करना है कि अहमद नजर के अंदर आएगा। अब आपकी मर्जी है जहां हिट कर दें। मैं सपोज करें यहां पे हिट करता हूं, ये पॉइंट एक्स है, और एक मैं अहमद को इधर हिट कर रहा हूं पॉइंट वाई, ठीक है। ये 2 जगहों पे मैं अहमद को हिट करना चाह रहा हूं। सो आप भी ऐसे 2 पॉइंट्स अगर लाइन लगा के ड्रॉ कर ले मेरे साथ, तो आप लोग एंजॉय करेंगे सेशन को। फिर जितना भी टाइम लगे लिटरली आप बोर नहीं होंगे। चलें, स्केल इस तरह लाइन ड्रॉ करें और यहां पे अहमद का एक डमी इमेज बनाएं। शाबाश, ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, हमने अहमद का देखना है कि शीशे में, ये मिरर है हमारे पास, प्लेन मिरर। ये हमारे पास प्लेन मिरर है, ठीक है। चलें, डन हो गया। यस सर। अच्छा, अब आपने काम करना है। क्या करना है जी, कौन बताएगा? यस बच्चों, क्या करें? शाबाश, मैं आपके कहने पे करूंगा। शाबाश, बोले। यस बॉय। सर लाइन ड्रॉ करें ना। पॉइंट ए से लाइन ड्रॉ करूं वाई तक, ठीक है। रे नंबर 1 और सिमिलरली रे नंबर 2 मैं रेड कलर से ड्रॉ करता हूं, पॉइंट ए से लेके एक्स तक। ये आ गया रे नंबर 2। अब क्या करूं बच्चों?
इन रेस को रिफ्लेक्ट करूं, क्योंकि मिरर है, ये क्या चीज है, रिफ्लेक्ट करें। रिफ्लेक्ट करें, बिकॉज हमारे पास ये है मिरर, प्लेन मिरर है, क्या चीज है, मिरर। कैसे रिफ्लेक्ट करूं, किधर लेके जाऊं? सबसे पहले काम करें बच्चे, रिफ्लेक्शन से पहले आपने काम करना है, आपने इधर एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। नॉर्मल का मतलब ये कि आपकी स्केल बिल्कुल पैरेलल हो जाए ना, तो इधर आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है। ये क्या है बच्चों, नॉर्मल। ऐसे ही नॉर्मल हमने नीचे भी ड्रॉ करना है, ये देखें इस जगह पे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, अगर आप ये नहीं ड्रॉ करेंगे आप रिफ्लेक्शन में बहुत मार खाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक हो गया? अब मेरे पास अगर डी होती तो मैं ज्यादा अच्छा करता, लेकिन चलो डी नहीं है, डी नहीं है। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं। हेलो, ये देखें बच्चों, आपने काम करना है, यहां से अगर मैं गिनता हूं, जरा गौर से देखना, 0 1 2 3 4 5 6, अप्रोक्सीमेटली 6 सेंटीमीटर पे है ना अहमद? Yes, sir. तो अभी मैं 6 दोबारा आगे जाता हूँ, 0 के बाद 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 सेंटीमीटर में मैं डार्ट लगा देता हूँ अप्रोक्सीमेटली। मतलब ये वो जगह है जहां पे रे ने मिलना है। तो अब मैं सारा रेस कर देता हूँ, ये जो 1 2 3 4 5 6 मैंने लिखा है ना, पेपर में अपनी चालाकी करनी है। अच्छा, ये लो ड्रॉ हो गया। अब अपने काम करना है, ये जो रे है इसको ऐसे रखना है यूं। ये होती है चालाकियां। ये देखें भाई, वैसे इलीगल काम करो लेकिन चले फिर भी। ये आपकी वेव आ गई इधर, और इसको आपने इधर डॉटेड लाइन से ले आना है, डॉटेड लाइन से ऐसे मिला देना है। ठीक है, थोड़ा सा मैं नॉर्मल को ठीक कर लूं, मैंने नॉर्मल जरा से नीचे बनाया है, इसको ऊपर बनाया, इसको नीचे बना देता हूँ। ओहो, ये ले, नॉर्मल को थोड़ा सा ऐसे बना देता हूँ मैं इस जगह, बस ये लो, ये नॉर्मल हो गया। ठीक है, अच्छा अब बताएं, ये मैंने रे 1 का रिफ्लेक्टेड रे बना दी कि नहीं बना दिया? तो ये है कौन सी रे, रिफ्लेक्टेड। और ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे। कौन सी रे है? चलो नीचे भी गाइड करो Incident ray. तो रेड वाले में भी गाइड करो, शाबाश। मैं फिर कह रहा हूँ, जो लोग साथ ड्रॉ नहीं कर रहे वो बोर होंगे, मैं फिर कह रहा हूँ। अब दोबारा इसको उसी पॉइंट से मिलाना है, उसी जगह से रिफ्लेक्टेड रे को कंप्लीट करना है बच्चों। ये ले, स्टार्ट करें। ये आ गई हमारी कौन सी वेव, रिफ्लेक्टेड वेव, और इसको हमने डॉटेड लाइन से मिला देना है। सो रे 2 को भी मैंने यहाँ पे करके रिफ्लेक्टेड रे लिख दिया है। अब बताएं जी, हमारा अहमद यहाँ पे नजर आएगा या नहीं आएगा? आएगा हाँ? sir. लेकिन इधर अगर लेफ्ट वाला कान ये होगा, इधर अगर लेट्स सपोज ये राइट है, पॉइंट बी राइट है और पॉइंट ए लेफ्ट है, तो इधर क्या होगा? ये वाला हो जाएगा पॉइंट ए और ये वाला हो जाएगा पॉइंट बी, और यहाँ पे हमारा अहमद नजर आएगा, इसका प्यारा सा खूबसूरत सा इमेज। अहमद जब सुबह सुबह कहीं जाता है ना, शीशे में देखता है तो कहता है, आईना बता कैसे उनसे मिलने जाना है। ठीक है जी, इस वक्त ये इमेज बनता है। लेकिन अहमद जैसे ही कमरे से बाहर जाता है, इज इट पॉसिबल कि अहमद की मदर कमरे में आए और अहमद शीशे के अंदर है, कैप्चर्ड, ओए ये तो घूस्ट है, आत्मा है, ऐसे हो सकता है? हाँ, No, sir. नो। तो क्या प्रॉपर्टीज हैं जी अहमद की? अहमद की 3 प्रॉपर्टीज आप बताएंगे, शाबाश। नंबर 1, जितने साइज का शीशे के बाहर था, मिरर के बाहर, उतना ही मिरर के अंदर है। तो पहली प्रॉपर्टी, सेम Same size. सेम साइज। क्या अहमद उतने ही डिस्टेंस में जितना पहले था या दूर है थोड़ा? उस same distance. ओ गर्ल्स, बॉयज आप भी बोले शाबाश, सेम डिस्टेंस। अगला, अहमद का इमेज कैप्चर हो सकता है शीशे में या नहीं हो सकता? हो सकता है सर. अच्छा, अहमद कमरे से बाहर जाए तो मिरर अहमद की पिक्चर को सेव कर लेगा? नहीं नहीं नहीं. यस, so इसको कहते हैं virtual. Virtual mean image which cannot be captured. Image which cannot be captured. अहमद क्या बात है, शर्म आ रही है, बोल नहीं रहे? सर वो क्लास में ही नहीं है. अच्छा, क्लास में नहीं, चलो शुक्र है।
अच्छा नेक्स्ट असल में हर बच्चे का टेम्परामेंट नहीं लंबी क्लास लेने का, मुझे पता है। सेम साइज सेम डिस्टेंस वर्चुअल। और एक और चीज मुझे बताएंगे, लेटरली इन्वर्टेड है अपसाइड डाउन है? लेफ्ट राइट अपसाइड डाउन? नो, अहमद के सर नहीं पाँव नहीं पे। नहीं 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 सर सॉरी। इसको कहते हैं लेटरली इन्वर्टेड। लेफ्ट खभे की सजी, खभे की सजी क्या, लेफ्ट राइट साइड, राइट पे चली गई है, राइट लेफ्ट पे चली गई है, इसको कहते हैं लेटरली इन्वर्टेड। क्लियर हो गया ये? बस सिर्फ 15 मिनट और, जस्ट 15 मिनट्स मोर, डन। ओके सो सर। वी आर डन विद रिफ्लेक्शन। ओह दैट्स ग्रेट। अब हम आते हैं रिफ्रैक्शन पे। किस पे? कॉन्सेप्ट नंबर 2, रिफ्रैक्शन पे। बस ओके जी, आप रेट हो जाए एक और डायग्राम के लिए जी, रिफ्रैक्शन। अच्छा बच्चों आप मुझे एक बात बताएं, अगर लाइट ऐसे आ जाए, ऐसे, तो लाइट कहाँ जाएगी? और एक क्वेश्चन और, लाइट अगर ऐसे आ जाए तो लाइट कहाँ जाएगी? दोनों केस में हूर बताएगी टुवर्ड नॉर्मल किस में जाएगी और अवे फ्रॉम नॉर्मल किस में जाएगी। यस हूर इसमें मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ। सबसे पहले आप नॉर्मल ड्रॉ करें। नॉर्मल वो जगह जहाँ पे लाइट हिट करती है 90 डिग्री टक लाइन, 90 डिग्री टक लाइन को नॉर्मल कहेंगे। अब बताएं किस में लाइट टुवर्ड जाएगी, किस में अवे जाएगी? सर इसमें वो देखते हैं ना कि मोड इधर जा रहा है। तो अगर लाइट एयर से उसमें जाती है तो क्या होता है? एयर जो है वो लेस डेंस होती है ना। ये लें। अब बताएं लाइट लेस डेंस से मोर डेंस में आ रही है, एयर से पानी में आ रही है, टुवर्ड जा रही है, वे जा रही है? देखते हैं। ये है मेरे पास एक प्रोटेक्टर असली वाला, ये आपकी तरह नकली प्रोटेक्टर नहीं है। अच्छा ओके चलो जी। अब बताएं अगर लाइट का मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस रखता हूँ 60 डिग्री, कितना रखा है मैंने? 60 डिग्री। सच बताएं एंगल ऑफ इंसिडेंस कितने डिग्री है बच्चों? 60। ओ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देखिए पानी के अंदर, वो कितना है राजा? सर जी ये है 41 5 40 40 41 इस तरह ही है कुछ। अच्छा इसका मतलब ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस तो ज्यादा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम हो गए। अब बताओ हूर टुवर्ड नॉर्मल अवे फ्रॉम नॉर्मल जा रही है? टुवर्ड नॉर्मल। ये डॉटेड लाइन नॉर्मल है बच्चों। तो लाइट जब लेस डेंस से मोर डेंस में जाए तो हम लिखते हैं यहाँ पे, लाइट जब सिद्रा माइक को थोड़ा सा ठीक करो, बहुत ज्यादा आवाजें आ रही हैं। माइक ऑफ कर लिया करो यार जब बात। सिद्रा माइक ऑफ कर दो बच्चे, बस जब बोलना हो बेशक ऑन कर देना, ठीक है? असल में उसका सिर्फ मसला है, बाकियों का मसला नहीं है, बाकी बोलते हैं उनकी आवाज ठीक आती है। सो बच्चों इफ दिस इज 60 डिग्री, आपने देखा कि ये वाला जो एंगल था वो 41 या 42 डिग्री है, चलिए 41 ले लेते हैं। इसका मतलब है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ क्या है बच्चों? इंसिडेंस। और ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। चलो जी अब मुझे आप एक बात प्रूव करो। सिद्रा बीच में खैर है माइक ऑन करो, मसला नहीं है, लेकिन बोलते वक्त ऑन करो, ठीक है? ओके अब आप बताएं जी, यहां पे एक फॉर्मूला आपसे पूछूंगा, n इज इक्वल टू साइन आई बाय आर लगेगा, आर बाय आई। शाबाश, बोले बोले साइन आई बाय आर लगाएं जब लाइट लेस डेंस से मोर डेंस में जाए। आई बाय आर लगेगा ना, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर। चलो जी शाबाश। अब आपको मैं एक मैजिक बताता हूं। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो मेरे ऊपर एक काम करें, हो सके तो मेरा एक काम करो। पूर बोलो ना क्या? हो सके तो मेरा एक काम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो। हाँ सुन तो लो ना, ओ शेर पढ़ रहा हूँ। अशर को मेरा यार, हाँ अशर को सर मुझे बुलाना पड़ेगा। हाँ, दिल तो पहली नजर में तुम्हारा हुआ। और राजा अजीब। राजा एक बात सुनो ना, हो सके तो मेरा एक काम करो, शाम का एक जी। पहर मेरे नाम करो। दिल तो पहली जी, नजर सर। में, दिल तो पहली नजर में तुम्हारा हुआ, मेरे जज्बात ओह। का एहतराम करो। वाह वाह, ओके क्या बात। साइन 60 डिवाइडेड बाय साइन 41। आप जरा इसको सॉल्व करें कुड़ियों तो जात को, मैं देखता हूं आंसर क्या आता है।
एन की वैल्यू निकाल के दिखाएं कितनी आती है। सिद्रा बोल दो, तुम्हें मना नहीं कर रहे हम, तुम्हारे माइक से बहुत शू 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 की आवाजें आ रही। वो ये कौन आ गया क्लास में? अशर आ गए जी, अशर आ गए जी, आ गया, देखा सर, अशर आ देखा। गया, अशर आ गया। वाह जी अशर, तुम्हारी बहुत लंबी उम्र है भाई जालिम। ओके, जिसको सॉल्व करें जी, क्या आंसर बनता है इसका? शाबाश। n इक्वल टू साइन i बाय r का आंसर क्या बनता है? अशर आवाज आ रही है आपको मेरी? 1.32। अगर आप एक मैजिक बता दूं तो आप परेशान नहीं हो जाएंगे? ये अप्रोक्सीमेटली 1.32 या 1.33 बनेगा। अच्छा, एक मैजिक देखना अभी जरा। आबड़ा का दाबड़ा का शोफ, मैजिक बताऊं? मैजिक देखना जरा गौर से देखें। डेंसर मीडियम में मटेरियल लिखा हुआ है वाटर, और इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन का मतलब n है। कितना आंसर लिखा हुआ है? देखो देखो। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। 1.3। वालेकुम सलाम। अच्छा एक मिनट, पानी के अंदर देखो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन का आंसर कितना लिखा है? 1.33। ओहो, और आपने क्या निकाला है? n इक्वल टू साइन i बाय r किया है ना, और आपका आंसर हुआ 1.33 है। इट मींस आपका फार्मूला करेक्ट है। जब भी लाइट लेस डेंस से मोर डेंस में जाए, आपने n इक्वल टू साइन i डिवाइडेड बाय साइन r लगाना है। और सर मोर डेंस से लेस डेंस में जाए तो? अब आता हूँ ना। अशर कैसे हो तुम? सर ठीक। उठ गए हो? सुबह हो गई है? गुड मॉर्निंग। हाँ अभी उठो। अच्छा, ये घंटे से वेव का सेशन चल रहा है, और हमने पूरा स्टार्ट से एंड तक वेव्स खींचा हुआ है। रिकॉर्डेड क्लास भी लग जाएगी यूट्यूब पे। अच्छा ठीक है। अच्छा, हाँ लाइट वेव्स भी कवर किए? हाँ, अभी लाइट अभी स्टार्ट की है, ये भी स्टार्ट की है। ये देखो मिरर की डायग्राम है, यहाँ से शुरू की है लाइट। अच्छा सही अभी हम सही यहाँ पे पहुंच आए हैं। ठीक है, बाकी सही इससे सही पहले सही। जितना भी जनरल वेव्स था ना सारा, ये लेकिन एम्पलीट्यूड, क्रस्ट, ट्रफ, ट्रांसफर वेव क्या है, लैटिट्यूडनल वेव क्या है, एक्सरेज क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, सब कुछ इसके अंदर है। ठीक है, अच्छा सही सही। कोई मसला नहीं, रिकॉर्डेड है, यू कैन सी दिस वीडियो बाद में। ओके ठीक है। सही है सर। अच्छा, अब बताएं जी, लाइट जब, अच्छा हूर, अब एक मसला है। मैं कहता हूं इसी केस में लाइट n की वैल्यू है 1.33। आपसे सवाल है हूर, अगर ये एंगल हो लेट्स सपोज 30 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा? सिद्रा बताएं ना, क्या करें? लाइट जब मोर डेंस से पानी से बाहर जा रही है, तो हम n का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ये मोर डेंस है, ये पानी है। अच्छा, तो लाइट जब राजा मोर डेंस से लेस डेंस में जाए, क्या करें? साइन Sir, आर sin r divided by sin I. गुड, ओके। n इक्वल्स टू साइन ऑफ r डिवाइडेड बाय साइन ऑफ i। अच्छा, अब आपको मैंने दिया क्या है? n दे दिए और i दे दिए, r मिसिंग है। सो वुड यू लाइक टू सॉल्व इट? लेकिन एक मिनट, सॉल्व करने से पहले मैं इसको इधर ड्रॉ करूंगा, आपने देखना क्या आपका आंसर प्रूव होता है। अब ऊपर में कर देता हूं वाटर, नीचे में कर देता हूं एयर, और एंगल रखा था मैंने 30। कितना? 30। अब आप लोग अपनी कैलकुलेशन से मुझे प्रूव करके बताएंगे कि आपका जो आर का आंसर है वो 42 आना चाहिए। मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 43 आना चाहिए। आपका आर का आंसर 43 आना चाहिए। देखो पानी में 30 है, ऊपर वाला पानी है, यहाँ पे पानी में 30 है। आए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का आंसर इस पिक्चर में 42 आ रहा है। देखते हैं आपको 42 आते नहीं आता, आप लोग सॉल्व करें, देखते हैं 42 आते नहीं आता। चलें सॉल्व इट, आई एम वेटिंग। साइन n के साथ साइन i को मल्टीप्लाई कर दो जी, इक्वल टू साइन r हो जाएगा बच्चों। और अब r इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ आंसर। ये जो पूरा आंसर है ना, इसका साइन इनवर्स लेना है, इस पूरे आंसर का। इसको इधर लिखो शाबाश, और इसका साइन इनवर्स लो। चलें, सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 है यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सही 1. अच्छा, ये 30 है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है। सही है सर। ठीक है, देखते हैं जी क्या आंसर बनता है आपका। सो हमने ये फॉर्मूला यूज किया है जब लाइट जा रही थी मोर डेंस से
लेस Works डेंस में लाइट जा रही है मोर डेंस से लेस डेंस में। यस आंसर मुझे लगता है 42 तक बन जाएगा शायद, सर, क्योंकि 41.8 आ रहा है। कितना आ रहा है? 41.68। ओ तो 41.6 को राउंड ऑफ करके 42 मैंने कहा था मैं आपको। यार तो देखते हैं क्या हमारी पिक्चर के अंदर वो जो थी सिमुलेशन उसमें 42 डिग्री था अप्रोक्सीमेटली। लेट्स सी, चेक करें जी। 38 था ना, तो दूसरा एंगल चेक करें 42 है कि नहीं है। 42 एक कौन आ गया क्लास में, मिनाल आ गई जी। ओके दैट्स ग्रेट। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे नेक्स्ट एंगल जो है वो है 42 डिग्री। कितने डिग्री? 40। अस्सलाम वालेकुम मिनाल, आवाज आ रही है? जी सर। मिनाल आपने टेंशन ही नहीं, पिछले 50 मिनट से ज्यादा सेशन चल रहा है वो सारा रिकॉर्ड हो गया। अच्छा वो मिलेगा। अभी हम लाइट कर रहे हैं, लाइट की रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। आपने मिनाल ये वीडियो लाजमी देखनी है टू जी, आराम से रिलैक्स होके यूट्यूब पे पास करके देखनी है। लेकिन आपको पूरे का पूरा जो वेव्स कवर होगा बहुत अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिन लोगों को नहीं पता बच्चों, 20% से ज्यादा रोजे की हालत में हो, 20% से ज्यादा सिलेबस वेव्स है आपका। लाइट वेव, साउंड वेव, वाटर वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये 20% है पूरे सिलेबस का। 2 क्वेश्चन पेपर में आते हैं आउट ऑफ 80, 17-18 मार्क्स के, ठीक है। अच्छा ये था जी रिफ्रैक्शन। सो कोई समराइज करे जी, रिफ्रैक्शन क्या था? लेस डेंस से मोर डेंस में क्या होता है, मोर डेंस से लेस डेंस में क्या होता है? यस एनीबॉडी? अशर आप बताओ जी, कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, क्या करना है, जल्दी। यस अशर। सर अशर नहीं है, अच्छा चला गया है। आप बताओ चलो हूर। जब लाइट क्या लेस डेंस बताना से है मोर सर? लाइट जब लेस डेंस से मोर डेंस में जाती है तो किधर जाती है और फॉर्मूला कौन सा लगता है? सर टुवर्ड्स द नॉर्मल जाती है और फॉर्मूला लगता है इज इक्वल टू साइन इंसिडेंट डिवाइडेड बाय साइन ऑफ। और राजा आप बताओ, लाइट जब मोर डेंस से लेस डेंस में जाती है, ये वाला केस राजा, फिर कौन सा फॉर्मूला लगता है? refractive index is equals to sin r divided by sin I. अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, मिनाल को बताएं। सही, क्या होता है मुझे क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? दो एंगल्स की रेशियो है, दो एंगल्स का साइन लें, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है? चलो मिनाल आपको दोबारा दिखा देते हैं सिमुलेशन। मिनाल जरा गौर से देखना है, मिनाल आपके लिए शुरू से बता रहा हूँ। अच्छा ये देखो, अगर लाइट इस तरह आ रही है ना, लेट्स सपोज 60 डिग्री से, ठीक है। अब ये 60 डिग्री का मतलब है जो डॉटेड लाइन है मिनाल ये नॉर्मल है। और राजा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है यहाँ पे? एंगल ऑफ सर 60 इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में मिनाल देखें, रेड लाइट इंसिडेंट रे है और डॉटेड लाइन नॉर्मल है, इसके बीच में स्पेसिंग देखें 60 डिग्री है कि नहीं है? है ना मिनाल? अब मिनाल लाइट एयर से वाटर में जा रही है, वाटर मोर डेंसर है, ठीक है। तो अब लाइट टुवर्ड नॉर्मल जा रही है, अवे थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड हुई है या उससे अवे हुई है? मिनाल देखो टुवर्ड हुई है ना, क्योंकि एंगल कम हो गए। अब इन्होंने क्या किया, साइन 60 ले लिए। और पानी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हर मटेरियल का अपना है, पानी का, डायमंड का, हर चीज का अपना है। पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो नीचे मिनाल, ये लिखा हुआ है कोने में, जिसको मैं चेंज करूं मैं, ये देखो वाटर का 1.33 है। कितना? 1 पॉइंट कितना है पानी का? 33 तकरीबन अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। अच्छा अब मिनाल इनको एन पता है और आई पता है 60, इन्होंने आर प्रूव करना है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है। इस पिक्चर के अकॉर्डिंग 41 है, इन्होंने प्रूव किया है। देखो इन्होंने प्रूव कैसे किया है, ये देखो मिनाल, इन्होंने फॉर्मूला यूज किया ये वाला, n इक्वल्स टू साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर। अच्छा इन्होंने n की वैल्यू को प्रूव करने की कोशिश की कि n की वैल्यू 1.33 है। कैसे प्रूव किए? साइन ऑफ आई 60 था पिक्चर में और साइन ऑफ आर 41 था, इन्होंने इसको डिवाइड किया तो इनका आंसर बना है 1.33। और जब इन्होंने इसको इससे मैच किया है तो गौर से देखें, एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 41 है, और डिवाइड करें साइन आई बाय साइन आर, यू विल गेट 1.33। अच्छा हूर बात सुने एक और बार राजा, अगर मैं n की वैल्यू को कम करूं तो क्या होगा? लाइट की बेंडिंग क्या हो रही है? ज्यादा। अच्छा देखो
नहीं, लाइट की बेंडिंग कम हो रही है, और दूर एन हो की रही वैल्यू हूर में ज्यादा कर रहा हूँ। Away from the normal. हाँ अब देखो पानी से ग्लास की तरफ जा रहा हूँ, ओए ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। अब देखते हैं क्या होता है। ये तो बेंडिंग ज्यादा होगी है ना। है। जी पहले एंगल जी। देखो, पानी के लिए एंगल तकरीबन देखो 40 तक जा रहा था, लेकिन ग्लास में आके यही लाइट की बेंडिंग का एंगल कितना हो गया, 30। 33 तक चला गया है। 33। तो चलो ग्लास की दोबारा फॉर्मूला लगाते हैं, साइन 60 बाय देखते हैं 33 प्रूफ करते हैं एंगल। चलें यहां से जल्दी से प्रूफ करते हैं। sin 60 by sin 33। n equals to sine of angle of incidence over sine of angle of refraction. Now we are doing this for glass. देखते हैं n की वैल्यू बच्चों 1.5 है, साइन ऑफ i मैंने 60 रखा है। मुझे बताएं साइन ऑफ r मैंने निकालना है, साइन ऑफ r मैंने निकालना है। सो मिनाल जरा यहां से मैथ्स करना होगा आपको। साइन ऑफ r को इधर ले आएंगे मिनाल, मैं इसके लिए सॉल्व कर रहा हूं, एक दफा उसको समझ आ जाए मिनाल को। साइन 60 ओवर 1.5। अब मिनाल यहां से r को साइन इनवर्स करना होगा कैलकुलेटर में, जो इसका आंसर आएगा ना इस पूरे का, साइन 60 डिवाइडेड बाय 1.5, इसको तो पुट करो, फिर साइन इनवर्स लेना है आखिर में। करें बच्चों क्या आंसर बनता है, साइन 60 बाय 1.5 फिर साइन इनवर्स। ठहरें ये देखें, चलें साइन कितना था 60 डिवाइडेड बाय 1.5, ये आंसर आ गया। शिफ्ट साइन इनवर्स आंसर 35 डिग्री। तो मिनाल यहां पे आंसर आ गया आर का 35 डिग्री। ठीक है, सो देखते हैं जी 35 डिग्री है कि नहीं है, चेक करते हैं। हमारा आंसर आया है 35 डिग्री। इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, 35 डिग्री आर का आंसर। ठीक है, तो हमने ये फॉर्मूला तब लगाया है जब हमारा लाइट लेस डेंस से मोर डेंस में जा रही है। सिर्फ 10 मिनट और बचो। ठीक है, देखते हैं कि एंगल 35 है कि नहीं है। लुक एट दिस मिनाल, कितना एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पानी में देखो, पानी में गौर से देखो, 0 के बाद जाओ आगे, 30 के बाद 35 तक जा रहा है ना रेड ले। जी। इसका मतलब है लाइट जब लेस डेंस से मोर डेंस में जाती है टुवर्ड द नॉर्मल जाती है, और इसका एंगल बन गया 35। अच्छा अब अगला कॉन्सेप्ट जी, ये साइन। अच्छा अब इसकी समरी बताओ, मैं अगले कॉन्सेप्ट पे जा रहा हूँ, सिर्फ 10 मिनट मोर और खत्म कर रहा हूँ। लाइट जब लेस डेंस से मोर डेंस में जाए तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, साइन sin I by sin R। Sine यस, ये incidence लेस डेंस है और ये मोर R. डेंस है। और हूर जब मोर डेंस से लेस डेंस में जाए, मोर डेंस से लेस डेंस में, more than say sine R divided by sine I. सो आपने देखना है इनमें डिफरेंस है। ये साइन आई ऊपर है, इस फॉर्मूले में साइन आई ऊपर है। ठीक है, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये साइन आई ऊपर है, आर नीचे है। लेकिन इसमें देखें जरा, साइन आर ऊपर है। जब पानी से एयर में जाए तो आर बाय आई, जब एयर से वाटर में जाए तो आई बाय आर। मिनाल ये कंप्लीट आपको तब समझ आएगा, मेरी वीडियो देखेंगे। अच्छा ठीक है, अच्छा ये था रिफ्लेक्शन। अच्छा बच्चों एक बात बताएं, कभी कभी राजा की प्रीशियस रिंग थी, इसने किसी के लिए ली थी गिफ्ट, वो रिंग इधर की गुम हो गई है ये, एंड राजा यहां से आंखें खोल खोल के देख रहे हैं, सर जी मेरी रिंग गुम हो गई है। अब बताएं ये रिंग राजा को कैसे मिलेगी और किधर नजर आएगी। ये 2 रेज में रिंग से ले आता हूं, ये 2 रेज हैं। आप क्या करेंगे, थोड़ा सा इन रेज को अवे ले जाएंगे। क्या करेंगे, नॉर्मल से अवे। पहले नॉर्मल ड्रॉ करते हैं बच्चों, ये नॉर्मल आ गया, जिस जगह टच करें वो नॉर्मल होता है। अच्छा 90 डिग्री डॉटेड लाइन को नॉर्मल कहते हैं मिनाल। अब ये करना है कि इन दोनों रेज को स्लाइड सा अवे लेके चला जाना है ऐसे, और इसको भी स्लाइड सा अवे लेके जाना है ऐसे। ओहो अब बताओ क्या गौर, ये लाइट को हम अवे ले गए। अब ये रिंग किधर नजर आएगी, पानी के अंदर ये रिंग गुम गई थी, ये पानी है, ये वाटर है। अच्छा ये वाटर है। अब आप रिफ्लेक्शन के थ्रू बताएं जी ये रिंग कहाँ नजर आएगी। हमने क्या करना है बच्चों, स्केल लेके इसी को एक्सटेंड बैक करना है। क्या करना है, एक्सटेंड बैक करना है। करते जाओ जी एक्सटेंड बैक, देखते हैं कहाँ मिलता है। राजा की रिंग गुम हो गई, राजा को रानी से प्यार हो गया। ओके सॉरी हो जाओ। अच्छा
ये देखो जी, हमने क्या किया, इस रिंग को इधर मिला दिया एंड राजा वाज वेरी वेरी हैप्पी। क्या देखो ना, ये मुझे बताइए ये क्यों हुआ है वैसे? ये रिंग रियल में तो इधर थी, लेकिन हमें अपेरेंटली इधर नजर आ रही है, अपेरेंट डेप्थ। ये रियल अपेरेंट डेप्थ में फर्क क्यों आ गया? हाँ, क्योंकि सर वाटर ज्यादा डेंस है। डेंस है, और लाइट जब वाटर से एयर में जाए तो अवे जाती है ना, इस वजह से, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से हमारे पास हमें रिंग चकमा दे जाती है। राजा को लगता है कि रिंग पॉइंट ए पे है, लेकिन असल में नहीं, लगता है बी पे है, लेकिन रिंग होती ए पे है। रिंग असल में होती ए पे है, लेकिन नजर कहाँ आती है? रिंग भी काट जाती है। यस, अब समझ आया जी। नाल? बोले शाबाश, समझ आया कि नहीं आया? जी सर, आगे लास्ट बस 5 मिनट और। डिस्पर्जन क्या होता है जी? कौन बताएगा डिस्पर्जन क्या होता है? हेलो जी, मैं थोड़ा सा अंधेरा कर रहा हूँ जी, हाय हाय हाय, और अपना फेवरेट वाला प्रिज्म ले रहा हूँ जी। आपने बताना है बच्चों, हो क्या रहा है? अच्छा जी, ये ले, इस प्रिज्म के ऊपर हम लगाते हैं व्हाइट लाइट। ओ व्हाट इज दिस? डिस्पर्जन। क्या है डिस्पर्जन बच्चों? व्हेन व्हाइट लाइट इज पास थ्रू प्रिज्म, नॉर्मल भी ड्रॉ कर देते हैं, जहां लाइट हिट करती है वहां पे टक टक लाइन बनाएं, डॉटेड लाइन 90 डिग्री पे, उसको नॉर्मल कहते हैं। बच्चों व्हाट इज डिस्पर्जन? व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू प्रिज्म, ये डेंसर मीडियम, इट्स स्प्लिट इनटू 7 कलर्स। कलर। वैसे बात सुनिए, ये लाइट क्यों स्प्लिट होती है यार? कभी पता सोचा? नहीं सर। बिकॉज हर कलर की अपनी वेवलेंथ है, हर कलर की अपनी वेवलेंथ है। सो बच्चों व्हाइट लाइट इज पॉलीक्रोमेटिक। क्रोम कहते हैं कलर्स को, पोली कहते हैं मैनी। व्हाइट लाइट में बहुत सारे कलर्स, ये पॉलीक्रोमेटिक है। That's why whenever the white light is passed through prism, every color has its own level of bending, own wavelength. That's why हर कलर different level पे disperse होता है, refract होता है। So that's why dispersion is when white light is passed through prism, it split into 7 colors. लेकिन अगर मोनोक्रोमेटिक लेंगे तो ऐसे हो जाएगी। आई समझ? मोनोक्रोमेटिक ऐसे है ना, एक ही कलर है, रेड। अब मोनोक्रोमेटिक देखो, ब्लू भी कर सकते हो, ये मोनोक्रोमेटिक है सारी, येलो कर सकते हो। वैसे एक चीज चेक करो, ब्लू से बेंडिंग कम हो रही, ज्यादा हो रही है? गौर से देखो, रेड से ज्यादा हो रही है, ब्लू पे ज्यादा हो रही है रेड पे, और रेड पे कम हो रही है। इसका मतलब ये है, अगर ये डायग्राम पेपर में आई, 2 लाइनें दे तो रेड को ऊपर रखना है और ब्लू को हमेशा नीचे रखना है। ये पेपर में 1000 ऑफ टाइम एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है। 2 कलर्स देता है, आ रहे हैं, तो ऊपर कौन सा रखना है, नीचे कौन सा रखना है? ऊपर रेड, नीचे ब्लू। यस, वेरी वेल डन। और ऊपर। हाँ, लेकिन बताएं वैसे वेवलेंथ किसकी ज्यादा है? नंबर 700 आ रहा है रेड पे। 700 nm का मतलब नैनोमीटर है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। व्हाट इज नैनोमीटर? 700, और ब्लू पे चेक करें 400। कितनी? 400। इसका मतलब ये है कि जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है वो कम बेंड होता है, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है वो कम बेंड होता है। कम बेंड होता है। तो इसका मतलब ये है, हम सिर्फ एक छोटी सी बात यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि अगर हम व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास कर लें, ठीक है हुर, ये लो, अगर हम लाइट को प्रिज्म से पास कर लें तो ऊपर कौन सा कलर होगा? रेड। रेड। ये देखना ऐसे, ऊपर रेड होगा। यस, कसूर भेज रहा हूँ। अच्छा, मुझे पता थक गई तुम, आई नो, बस भेज रहा हूँ। अच्छा, लेकिन दूर आप कसम से, यू आर राजा, यू आर गोइंग टू सेट एन एग्जांपल कि यार इनको आता ही नहीं था, एंड में आके कैसे ग्रेड ले लिए इन्होंने। यही तो बातें हैं ना। जी सर। देखना इंशाल्लाह। सर टोटल 3 तो बच्चे, 3 या 4 बच्चे हैं किधर? समझ रहे हो सर, हमें नालायक कह रहे। ओहो, बेशक 3-4 बच्चे हो, कोई मसला नहीं है, बेशक 3-4 बच्चे हो, ठीक है। व्हाइट लाइट फ्रॉम द प्रिज्म। तो रेड हमेशा ऊपर होगा, रेड लीस्ट बेंड होगा, लीस्ट बेंड होगा। लेकिन रेड की क्या ज्यादा है? मोस्ट वेवलेंथ है, हाईएस्ट वेवलेंथ है, वेवलेंथ हाई वेवलेंथ है। गुड। और वायलेट का लो वेवलेंथ है, लेकिन और बेंड होगा, वेवलेंथ कम है। अच्छा, एक बात याद रखना, ये जो प्रिज्म के अंदर कलर गए हैं ना, ये रिफ्रैक्शन हुई है पहले, उसके बाद डिस्पर्जन हुई है।
तो रिफ्रैक्शन पहले होता है, डिस्पर्जन बाद में होता है। अच्छा, तो ये था लास्ट का आंसर, डायफ्रैक्शन। बस खत्म। डायफ्रैक्शन क्या होता है जी? एनीबॉडी? जब हम वेव को पास करें किसी गैप से तो क्या होगा? यस वो जी सर, ये इधर उधर जाए। मिनाल, ये बेंड हो whenever जाती है we सर, pass through wave through the gap, बेंड हो क्या जाएगी। इस तरह बैंड नहीं होगी मिनाल? होगी। होगी। गुड। सर ये मैटर करता है गैप पर। हाँ, गैप। अब बताता हूँ ना, ये है डायफ्रैक्शन का मतलब स्प्रेडिंग ऑफ अ वेव व्हेन द वेव पासेस थ्रू द नैरो गैप। स्प्रेड हो रही है ना? तो डायफ्रैक्शन यस सर, इज, राजा क्या होगा? डायफ्रैक्शन इज स्प्रेडिंग ऑफ वेव वेव when wave passes through a narrow gap। बच्चों उससे मैं लाइट कम बस कंप्लीट कर रहा हूँ क्या, ताकि पूरा अपलोड होगा यूट्यूब पे ना। ठीक है, डायफ्रैक्शन। ठीक है, spreading डायफ्रैक्शन। of wave ओके, आप when बच्चों लाइट पासेस थ्रू अ नैरो गैप। अच्छा, अगर ये गैप कम होगा तो डायफ्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगी, गैप ज्यादा होगा तो डायफ्रैक्शन कम हो जाएगी। अच्छा बात सुने, अभी हमने ब्लू वेव पास की है, अगर हम सेम गैप से रेड पास करें, रेड को सेम गैप से पास करें तो कौन सी डायफ्रैक्ट ज्यादा होगी, ब्लू या रेड? ब्लू। याद रखें, डायफ्रैक्शन के लिए राजा जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है वो ज्यादा डायफ्रैक्ट होता है। तो मोस्ट डायफ्रैक्शन रेड में होगी। राजा किस में होगी? रेड में। तो मैं आपको डायफ्रैक्शन के 3 फैक्टर लिखवा रहा हूँ। डायफ्रैक्शन को ज्यादा करने के, स्प्रेडिंग को ज्यादा करने के 3 फैक्टर्स हैं बच्चों। वेव when चलें, कौन कौन से फैक्टर्स हैं? सर साइज ऑफ होल। हाँ, पर साइज, जितना गैप नैरो, अगर डायफ्रैक्शन को ज्यादा करना है तो गैप को नैरो करना है। क्या करना है? गैप को नैरो। और वेवलेंथ को हाई करना है, रेड को यूज करना है, ब्लू को नहीं। वेवलेंथ को हाई चूज करना है, हायर वेवलेंथ। ठीक है। और तीसरी बात, फ्रीक्वेंसी को कम करना है, फ्रीक्वेंसी को कम करना है। फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करना है। ठीक है। सो सबसे लीस्ट फ्रीक्वेंसी रेड की है, सबसे लीस्ट फ्रीक्वेंसी रेड की है, और सबसे मोस्ट फ्रीक्वेंसी आए वो ब्लू या वायलेट की है। ठीक हो गया बच्चों? तो ये 3, लेकिन बेस्ट डायफ्रैक्शन कब होगी? जब गैप साइज किसकी इक्वल हो? व्हेन यू हैव बेस्ट डायफ्रैक्शन, जब गैप साइज इक्वल हो वेव उसके वेव लेंथ वेव के। ठीक है, बस 2 मिनट का टॉपिक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन खत्म जी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बस खत्म हो गया। सर ये आपने डायफ्रैक्शन की तीसरी क्या बताया था? फ्रीक्वेंसी कम करनी है। हाँ, फ्रीक्वेंसी कम करेंगे। कैसे बात सुने, एक काम है जी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑप्टिक फाइबर कल कराऊंगा, ये लंबा टॉपिक है, छोड़ें। ठीक है, डन हो गया। सही है। तो यू लाइक दिस लेसन? काफी हद तक वेव रिवाइज हुआ है कि नहीं आज? हो गया सर, कल हो गया। इंशाल्लाह मैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सुनो, कल मैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और ऑप्टिक फाइबर सारा कराऊंगा, और साउंड वेव भी कराऊंगा। कल सारा वेव खत्म कर दूंगा। ठीक है यार, कसम से 25% सिलेबस है। हमारी मैथ्स की क्लास नहीं, मैं क्लास दिन को ही लूंगा कल इस टाइम पे। मैथ्स की ठीक दिन है? को ही होती है 3 बजे से लेके